वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं अब तक तो आप सुने होंगे क्रिकेट में शतक की पारी, लेकिन आज मैं आपके दैनिक जीवन में एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जहां शतक और दोहरा शतक दोनों लग रहा है। जिन दोनों चीज़ों की खास आवश्यकता है वो एक शतक के करीब है तो दूसरा दोहरे शतक के करीब है। मैं आज इस समय पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और आपको मैं दिखाऊं पेट्रोल की ताज़ा कीमत इस समय स्क्रीन पर 100.28 मतलब 100.28 है। और वहीं डीजल की कीमत अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे तो लगभग 99.85 है। क्या चलने के लिए लोगों को डीजल और पेट्रोल चाहिए, लेकिन डीजल और पेट्रोल दोनों ही शतकी पारी खेल रहे हैं। और खाने में लोगों को सरसों का तेल चाहिए और सरसों का तेल भी तकरीबन दोहरे शतक के पार है, क्योंकि अगर हम सरसों की बात करें तो वो भी लगभग 60 से 70 रुपए किलो है। ऐसे में सरसों का 1 लीटर तेल जो 200 रुपए में आता है, और यहाँ तक कि सरसों और पेट्रोल की बात छोड़ें, महंगाई भी बिल्कुल चरम पे है। सब्जियाँ भी आकाश चूम रही हैं। प्याज का दाम लगभग 50 रुपये और टमाटर 60 रुपये। क्या एक आम आदमी 200-300 रुपये कमाने वाला आदमी क्या वो सब्जी का सेवन कर सकता है? क्या वो गाड़ी से चल सकता है? अपने घर को, दिनचर्या को, जीवन को पाल सकता है? लोगों को पाल सकता है? बाल बच्चों को पढ़ा सकता है? आम आदमी के सामने जीवन का महंगाई से लेकर के एक बहुत बड़ा संकट है। उसको जीवन जीना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा संकट है। हमारे पास कई लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से एक एक करके जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि इस बढ़ी हुई महंगाई, बढ़े हुए पेट्रोल के दाम के विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। और अभी अभी पेट्रोल भरा के आ रहे हैं, जो कि इस समय पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये पार कर चुकी है। और हम इनसे जानना चाहेंगे क्या ऐसे संकट में जिसमें अभी लोग कोरोना संकट से उबर करके आए हैं, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सबकी लगभग डैमेज हो चुकी है, और जब लोग कोरोना से निजात पाए हैं उनकी आर्थिक स्थिति पटरी पे लौटने ही वाली है। ऐसे में क्या पेट्रोल का बढ़ा हुआ दाम एक्स्ट्रा बर्डन उनके विकास के रास्ते में अवरोध तो नहीं उत्पन्न होगा? क्या पेट्रोल का दाम अंकल जी सही है? पेट्रोल का दाम सही नहीं है। विकास का काम होने जा रही थी, लेकिन विकास क्या होगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। हम लोग को रोज़ कमाना खाना है। जो हम लोग का जिनमिन कमाई था वो भी मार खा गया, और इनकम बढ़ने का और घटते चला जा रहा है। हमारा भी परिवार है, जहाँ 10,000 था 10,000 में हमको सारा कुछ पूरा करना पड़ रहा है, और उसमें भी हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत, बढ़ी हुई कीमत आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, उसके विकास में एक प्रकार की बाधा है। क्योंकि आम आदमी की रेगुलर कमाई लगभग 8 से 10 हज़ार है। ऐसे में ये कमाई क्या उनके विकास में बाधा पैदा करेगी? क्या सरकार आम जीवन को आम ही रहना देना चाहती है? क्या सरकार को इसको कम करना चाहिए? सरकार को बिल्कुल कम करना चाहिए। आप देख रहे हैं, पेट्रोल की ही बात छोड़ें, सब्जी में प्याज इस समय 50 रुपये, टमाटर 60 रुपये है। सब्जियां भी आकाश चूम रही हैं। क्या सरकार को कहीं ना कहीं से बाहर से इसको लाना चाहिए? ये मोदी सरकार जब से आई है तब से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को जीना मुहाल हो गया है। चाहे वो सब्जी का हो, चाहे दाल चावल हो, तेल हो, हर कुछ में महंगाई इतना बढ़ा दिया गया है। और मोदी सरकार बिल्कुल एक गूंगे की तरह कोक धारण किए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चलने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, जो कि गाड़ी में डाला जाता है, और खाने में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो सरसों का तेल होता है। सरसों 200 के पार और पेट्रोल 100 के पार।
तो क्या इस विषय में कुछ कहेंगे? पेट्रोल सरसों तेल 200 पार हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया है, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया कि हर सब्जी में वो डलाता है। लेकिन अभी देख लीजिए, हमारा कमाई वहीं का वहीं है और हर कुछ का दाम बढ़ते चला जा रहा है और हम लोग का कुछ वृद्धि नहीं हो पा रहा है कमाई में, जिससे हम लोग खर्च को मेंटेन कर पाएँ। ये मोदी सरकार जब से आई है देश को खोखला करते चले जा रही है। नहीं, जैसे इसमें राज्य सरकार भी तो इसको बैलेंस कर सकती है, टैक्स कम करके कुछ दाम इसमें कम कर सकती है, तो क्या हेमंत सोरेन को इस विषय पे कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल हेमंत सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। और इस पे हम गरीब तबके को लोग मार खा रहे हैं। जिनका डेली का इनकम 50-60 हज़ार है उसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनको फ़र्क पड़ जाता है। स्कूल में फ़ीस भरना है, खाने पीने का सामान मुहैया करना है, वही 8-10 हज़ार में सब कुछ करना है, 1 रुपये बचता नहीं है। और अभी लॉकडाउन में तो और आदमी सारा कंगाल हो चुका था, और ये मोदी और जो कुछ बचा कुचा है वो भी और कंगाल करने पे लगे हुए हैं। कहीं न कहीं महंगाई बढ़ाने में केंद्र सरकार की भूमिका है। केंद्र सरकार की बहुत भूमिका है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाकर वो हर कुछ का रेट कम कर सकती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार पर वो दबाव डाल करके, टैक्स को कम करके, कर को कम करके वो महंगाई को कम कर सकती है। आपका क्या यही कहना है ना? हाँ, केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को ऊपर प्रेशर डाले तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं महंगाई से एक आम आदमी कितना परेशान है, आम जनजीवन जीने वाला व्यक्ति कितना परेशान है। क्यों? क्योंकि कोरोना का संकट लगभग 2 साल लोगों पर हावी रहा, लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। ऐसे में जब कोरोना एक बार नॉर्मल स्थिति में आया और जब लोग की व्यवस्था पटरी पर दौड़ने लगी, ऐसे में पेट्रोल की महंगाई, सरसों तेल की महंगाई, सिलेंडर की महंगाई, यहाँ तक बात करें खाने की सब्जियां भी इतनी महंगी हैं कि आम आदमी सब्जी का भी सेवन नहीं कर सकता। क्या वो अपने जीवन में विकास कर पाएगा? क्या ये सरकार क्या आम लोगों के साथ क्या करना चाहती है? ये जनता से सवाल है और जनता को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और उसको ऐसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर जरूर उतरना चाहिए।